आध्यात्मिक शिविर के दूसरे दिन की शुरुआत एक ऊर्जावान योग सत्र के साथ हुई। इसके पश्चात श्रीमती अंजलि जयपुरिया द्वारा विद्यार्थियों को संबोधित किया गया। ये बहुप्रतीक्षित सत्र था। श्रीमती अंजलि जयपुरिया उपाध्यक्ष सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के सत्र का शीर्षक था जीवन के अस्तित्व संबंधी दो प्रश्न, मैं कौन हूँ और जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। महाभारत के श्लोक और हमारे दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से अंजलि मैम ने उन कारकों पर प्रकाश डाला जो हमारे अस्तित्व को वास्तविक आकार प्रदान करते हैं। तुम परमात्मा से कैसे जुड़ोगे, इस महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाते हुए उन्होंने आगे कहा, मन में प्रभु का स्मरण रहे, उन्हें अर्पित करें और आमंत्रित करें। आप जो कुछ भी करते, यदि आप पानी पी रहे हैं तो भी समय लें, इसे परमात्मा को अर्पित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक चिंगारी एक लौ है अथवा अग्नि है। उस चिंगारी को यह याद रखना होगा। अपने वक्तव्य को विस्तार देते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रगति के लिए काम कर रहा है। यह प्रगति उचित विधि और उचित दिशा में जारी रहनी चाहिए। इसके लिए तीन साख को ध्यान में रखना होगा, सतत, सचेत और स्थायी। वक्तव्य के बाद सत्र में उन्होंने विद्यार्थियों के प्रश्नों और जिज्ञासाओं को समाधान प्रस्तुत किया। प्रश्नोत्तर के लिए आरक्षित सत्र में विद्यार्थियों ने अंजलि मैम से अनेक प्रश्न पूछे, जैसे अभिव्यक्ति की सही विधि क्या है और ईश्वर के साथ हमारा क्या रिश्ता है इत्यादि। श्रीमती जयपुरिया ने अपने उत्तर से विद्यार्थियों की जिज्ञासा का समाधान प्रस्तुत किया। ये हम लोगों का 7वां एडिशन है स्पिरिचुअल रिट्रीट का। हम लोगों के विद्यालय में ये प्रतिवर्ष होता है और इसमें कम से कम 70-80 बच्चों को आने का इसमें मौका मिलता है। यहाँ पर तमाम महर्षि अरविंद आश्रम से संबंधित जितने ज्ञानी लोग हैं वो लोग आकर के अपने विचार हम लोगों के सामने प्रकट करते हैं। न केवल विचार प्रकट करते हैं, अपितु ज्ञान सिर्फ पढ़ना एक अलग बात होती है, परंतु ज्ञान को अनुभव करना, उसको एक्सपीरियंस करना एक अलग बात होती है। वो हम लोगों को अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू, क्रियाकलापों के द्वारा हम लोगों को कई चीज़ों का अनुभव भी करवाते हैं, जो हम लोगों को फिर हमारे जीवन में एक गुण, एक वैल्यू ऐड करता है कि जितना हम सोच रहे हैं उसकी भी एक सीमा है और उसके आगे भी कुछ हो सकता है। तो ये एक प्रकार से हमें हमारी ही सीमा दिखाते हैं कि हम उसके फिर आगे बढ़ें। मैं अपने वक्तव्य में मैं जो बताना चाहती हूँ लोगों को, बहुत साधारण प्रश्न है। हम लोग सब चीज़ें करते हैं, जीवन जी रहे हैं, बाहर कुछ देखते हैं, बहुत सारी नई नई कलाएं करते हैं, कुछ सीखते हैं, पर इन सब के मूल में जो मैं बैठी हूँ, मैं जो कहती हूँ मैं नंदिनी हूँ, तो मैं कौन है? मैं कुछ क्यों कर रही हूँ? आखिर मैं उसकी वो कुछ भी काम करके मैं पाना क्या चाहती हूँ? तो मैं बात करूँगी कि मनुष्य की आखिरी चाहत क्या है। वो कुछ भी करता है तो क्या पा लेना चाहता है? वो कुछ भी देख रहा है, क्यों देख रहा है? कारण, प्रश्न उठाना। जीवन तो जा रहा है, सबका जा रहा है, हर काम कर रहे हैं, पर वहाँ पे प्रश्न उठाना कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या किधर बढ़ूँ कि मेरी जो चाहत है, जो एक अंदर कामना है, जो तृष्णा है, ये सब शांत हो। जीवन में दुख है, ये सब जानते हैं, पर हम लोग उसी के साथ ढल गए हैं, दुख के साथ ही रहना हमने सीख लिया है। पर जो ये रिट्रीट हो रहा है ये बताएगा कि दुख से मुक्ति भी संभव है, कुछ बहुत ऊंचा है जिसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और वो उपलब्ध है। तो इस समर रिट्रीट, स्पिरिचुअल रिट्रीट के माध्यम से हम लोग यही जानेंगे कि बहुत कुछ है हमारे जीवन में जो हम हो सकते हैं। तो उसी के बारे में हम सब बताने का प्रयास करेंगे कि सब तक बातें पहुँचें। तो ये जो स्पिरिचुअल रिट्रीट का कार्यक्रम है ये हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष होता है। 4 से 5 दिन यहाँ बच्चे आते हैं और रहते भी हैं, और ये हमारे सर्वांगिक विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि हम लोग भौतिक पढ़ाई तो करते हैं, पढ़ाई लिखाई ये सब करते हैं, पर अध्यात्म जीवन में बहुत अपरिहार्य है। इसलिए क्योंकि अध्यात्म जीवन में एक प्रकाश देता है कि आपको करना क्या है, आप कुछ भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। वो जो क्यों सवाल होता है उसका जो समुचित उत्तर आपको मिल सकता है वो अध्यात्म देता है। अध्यात्म के द्वारा ही आपको पता चलेगा कि कौन सा जो चुनाव आप कर रहे हैं वो आपके किस केंद्र से उठ रहा है और आप कैसे उससे अपना विकास कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आज जाना भी, तो सर यही बता रहे थे
कि अगर आप ये सोचते हैं कि बाहरी पढ़ाई लिखाई से ही केवल सब हो जाएगा, तो जैसा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ती जा रही है, उसके अनुसार देखा जाए तो कुछ समय में फिर आप बहुत अनुपयोगी होने वाले हैं, अगर आप केवल एक मशीन यंत्रभूत होकर जीवन जी रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को ये विचार करना होगा, क्या मनुष्य केवल यंत्रवत ही है? क्या मनुष्य में पशुता से ऊपर कुछ और है? यदि हम लोग कहते हैं कि हम लोग देह के साथ एक चेतना भी हैं, तो वो क्या है? उसको जानना, उसको समझना, वह हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल ये मदद करता है, क्योंकि इसमें सबसे पहला ही जो सत्र होगा, उसमें सबसे पहला जो प्रश्न उठेगा, वो प्रश्न उठेगा मैं कौन हूँ। कितनी मतलब विडंबना की बात है, हम लोग पूरा जीवन जी लेते हैं और हम लोग कभी इस प्रश्न पर ही नहीं विचार करते हैं मैं कौन हूँ, मैं यहाँ हूँ क्यों, मैं जो भी कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। कुछ भी सामने मिलता है उसे बस कर देते हैं, कभी उसके पीछे अवलोकन, आत्मज्ञान, ऐसे शब्द हमारे जीवन से एकदम नदारद रहते हैं। तो ये प्रश्न करना है हम लोगों को। यहाँ पर जो भी हम लोग आते हैं, हम लोग यही समझते हैं कि प्रश्न करो, समझो, कुछ भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो, क्या है भीतर जो सालता है कि तुम असंतुष्टि के कारण कहीं भी जाते हो, कोई भी गति करते हो, क्या है वो। तो जो बाहरी दृष्टि है उसके साथ साथ एक आंतरिक दृष्टि, अंतर्मुखी करने की, ये जो स्कूल के बाद में हम लोगों ने गीता क्लासेस शुरू की थी। अब मुझे याद नहीं कितने साल हो गए, 5-6 साल तो हो ही गए, 7 हो गए होंगे। तो ये भी ऑप्शनल है, स्कूल के ठीक बाद में थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक करके फिर गीता के क्लासेस होते हैं, और बच्चों जो ऑप्ट करते हैं दे कैन कम एंड सिट फॉर इट। निःशुल्क होता है ऑब्वियसली, ये कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जिसका लेन देन हो सकता है। और हमारे वो बच्चे पारंगत हैं गीता में, आप उन बच्चों को बैठाइए और किसी भी गीता के टॉपिक को लेके उनसे प्रश्न पूछिए, आपको 1 घंटे का टॉक वो स्पॉन्टेनियस दे देंगे बिना कोई प्रेपरेशन के। ये है संस्कृत देव भाषा है, संस्कृत हर भारतीय की भाषा है। हम अगर भारत में जन्म लिए हैं तो ये हमारी अपनी भाषा है, और जितना हमको जानना चाहिए एज अ भारतीय वो संस्कृत में ही लिखा गया है, चाहे वो वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे भगवत गीता हो, रामायण हो। तो इसलिए संस्कृत को हमने 2002 में शुरू किया एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट, कंपल्सरी। एंड कब से? फ्रॉम प्ले ग्रुप, फ्रॉम नर्सरी। 3 साल का बच्चा जब आता है स्कूल में और वो संस्कृत करता है। अब आप हमारे कभी आइए, टाइम दीजिए, देखिए इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, वीडियो लीजिए आकर के। हमारे 3-4 साल के बच्चे जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आपकी हमारे जितना अच्छा प्रोनाउंसिएशन, शायद बेटर। बाय द टाइम दे रीच क्लास 4 तो ये लोग कॉन्वर्सेशन करना शुरू कर देते हैं संस्कृत में। 7-8 साल पहले, 5-6 साल, मेरे को डेट्स नहीं याद है, बच्चों ने 17-18 बच्चों ने मेरे को मैसेज भिजवाया प्रिंसिपल के थ्रू कि हम मिलना चाहते हैं, ज़रूरी काम है। तो हम आए, हमने बोला क्या हुआ? बोले मैम 8 तक आपने कंपल्सरी किया, हमें तो 9th में चाहिए। तो ऐसे कौन मना कर रहा है?